नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एक बार फिर आपका स्वागत है भगवद गीता क्लास में, जिसमें हम भगवद गीता इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। और इंट्रोडक्शन में आज हम जो भगवद गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, यानी ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, तो उसमें से जीव के ऊपर बात करेंगे। जीव यानी हम। तो एक्चुअली देखा जाए तो जीव का मतलब पूरी 84 लाख स्पीसीज़ होती हैं, यानी 84 लाख योनियाँ, जिनके बारे में अक्सर हम सुनते हैं, कहीं भी सत्संग सुनते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, कोई भी आध्यात्मिकता की बात होती है, उन सब में जिक्र आता है कि 84 लाख तरह के अलग अलग जीव जंतु हैं। और भागवतम में ऐसा बताया गया है कि जलजा नैव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्मीम स्थिति कृमियो रुद्र सांख्य का पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिमशात लक्षाणी पार्श्वा चतुर्लक्षाणी मानुषा, के जो ये 84 लाख स्पीसीज हैं कैसे डिवाइडेड हैं कि जलजा नैव लक्षाणी 9 लाख जलचर हैं। जलचर मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनको जलचर कहा जाता है। जलजा नैव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्मीमशति 20 लाख जो है वो पेड़ पौधे हैं, अलग अलग वनस्पतियां हैं जिसे हम फ्लोरा एंड फ्योना बोलते हैं, वो हैं। तो बहुत तरह के पेड़ हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। कोई पाइन ट्री है, कोई समुद्र के किनारे लगता है, कोई बेल की तरह लगता है। अलग अलग तरह के ये जो फ्लोरा एंड फ्यूना है, वनस्पतियां हैं। तो 9 लाख हो गए जलचर, जलचा नैव लक्षाणी स्थावर लक्ष्मीमशति, यानी 20 लाख हो गए जो स्थावर हैं। स्थावर मतलब कि पेड़ पौधे। स्थावर लक्ष्मीमशति कृमियो रुद्र सांख्य का। और जो 11 लाख हैं वो हैं रेप्टाइल्स। तो अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स होते हैं। उसके बाद 30 लाख चौपाए होते हैं। और जो 20 लाख हैं वो ये होते हैं पक्षी होते हैं। और 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक क्रम है, इसमें अगर हम देखें जो प्रपोर्शन है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, मुझे पूरा याद नहीं। तो 84 लाख स्पीसीज ऐसे डिवाइडेड हैं। इसमें से 4 लाख तरह के मनुष्य हैं, 4 लाख तरह के मनुष्य हैं जो होमो सेपियंस हम बोलते हैं। होमो सेपियन साइंस की टर्म में देखा जाए तो एक तरह की स्पीसीज है, यानी ह्यूमंस। लेकिन अगर भागवतम की लैंग्वेज में देखा जाए तो 4 लाख तरह के लोग होते हैं, 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। अब ये जो 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं, इसमें से कुछ एथिस्ट भी होते हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। कुछ ऐसे होते हैं जो पहाड़ों की पूजा करते हैं। कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई हम ट्राइबल एरिया की बात करते हैं, जैसे कोई साउथ अफ्रीका में कोई एक जंगल है, जंगल में एक आदिवासी कबीला रहता है, तो वो नदियों की पूजा करता है, वो पहाड़ की पूजा करता है। कोई ऐसे हैं जो भगवान को और किसी रूप में पूजा करते हैं। अलग अलग जो हम रिलीजन्स देखते हैं उनमें अलग अलग पूजा होती है। एक्चुअली रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि रिलीजन जो है वो बॉडी से रिलेट करता है, स्पिरिचुअलिटी रिलेट करती है हमारी सोल से, हमारी आत्मा से। तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसको फिर कभी सोचेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि 4 लाख तरह के लोग होते हैं, सोचिए। और 4 लाख तरह के जो लोग हैं उनमें अलग अलग तरह की मेंटल टेंडेंसीज हैं हमारी। जैसे कुछ साल पहले आपने केस सुना होगा निठारी वाला, जिसमें कि एक आदमी था निठारी में जो रहता था, आप कभी गूगल कीजिएगा, वो बच्चे बहुत किडनैप हो रहे थे वहाँ पे। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पता लगा कि वो जो आदमी था वो बच्चों को किडनैप करता था और उन्हें फिर काट के और खा जाता था, और फिर उनकी हड्डियाँ नाले में मिली, और इस तरह से एक पूरा का पूरा केस बना। तो कितने सारे केसेस हम देखते हैं, वो भी मनुष्य ही हैं जो इस तरह के काम करते हैं कि डेड बॉडी, किसी को मार के डेड बॉडी को फ्रिज में रख दिया और उसके पार्ट्स अलग अलग फेंक दिए। ऐसे क्रिमिनल माइंड के भी लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक चींटी को मारने से भी डरते हैं। तो हर तरह के मनुष्य हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ क्षत्रिय हैं जो अपनी बाजू का उपयोग करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं, कुछ वैश्य हैं जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्लास में हैं। तो ऐसे डिपेंडिंग हम अपॉन कि हमारी मेंटल स्टेट कैसी है, हम कैसा सोचते हैं, हमारी मेंटल टेंडेंसीज कैसी है, हमारा बिहेवियर पैटर्न कैसा है, हम किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी परवरिश किस तरह से हुई है, इस तरह से हमारी अलग अलग मेंटल फैकल्टीज़ के हिसाब से, हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ के हिसाब से, फिज़िकल बॉडी के हिसाब से हमारी 4 लाख तरह की कैटेगरीज़ हैं। और उसमें स्पिरिचुअलिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो धीरे 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 में एलिवेट करता है। तो ये सारे के सारे जीव तत्व हैं। अब ये जो जीव तत्व हैं, इन जीव तत्वों में अगर हम देखें तो जो मनुष्य हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं,
उसमें अब सब में कंट्रोलिंग पावर तो सब में है। तो कंट्रोलिंग पावर का मतलब हो गया कि हर मनुष्य ऐसा चाहता है कि वो दूसरे को कंट्रोल कर सके। हर कोई ये चाहता है कि मेरा बहुत बड़ा आधिपत्य हो, मैं बहुत ज़्यादा समझ सकूं, सबको कंट्रोल कर सकूं, सबका लीडर हो सकूं। इतने सारे मैनेजमेंट सेमिनार्स आप देखते हैं जो ये सिखाते हैं हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, है ना। तो वो जो कंट्रोलिंग पावर होती है हमारी, हम पैसे के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपनी एक इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ के हिसाब से, यानी बहुत ज्ञान है तब हम कंट्रोल करना चाहते हैं, या हम कंट्रोल करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, जैसे इन्फ्लुएंस करके, किसी को भी इन्फ्लुएंस करके, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने काम से, कैसे भी इन्फ्लुएंस करके कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो जो कंट्रोलिंग टेंडेंसी हमारी है वो भी ईश्वर से आती है, क्योंकि वो सुप्रीम कंट्रोलर है, और क्योंकि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, इसीलिए हमारे अंदर भी वो जो एक फैकल्टी है, वो जो एक सोच है कंट्रोल कर पाने की, वो सोच हमारे अंदर भी आ जाती है। और फिर ईश्वर जो है उनकी और हमारी अगर हम देखें, नेचर के हिसाब से देखें, तो जैसे एक समुद्र का एक कण भी, एक समुद्र की एक बूंद भी खारी होती है क्योंकि उसमें सारी क्वालिटीज़ वैसी हैं, और एक सोने का कण भी सोने जैसी क्वालिटीज़ लिए होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि सोना की एक पूरी खान है तो उसमें जो क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। क्वालिटी सेम है दोनों में, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है। तो चाहे आप समुद्र की एक बूंद से अपने आप को कंपेयर कर लीजिए या आप सोने के कण से कंपेयर कर लीजिए, क्वालिटीज़ सारी की सारी सेम मिलेंगी, लेकिन क्वांटिटी अलग है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है ईश्वर, और हमें कहा जाता है अधीनस्थ ईश्वर, यानी उनके अधीन है बट ईश्वर की क्वालिटी सारी हैं। उन्हें कहा जाता है विभु, यानी वो संपूर्ण मात्रा में सब कुछ जानते हैं, और हमें कहा जाता है अणु, यानी बहुत छोटे से पार्ट एंड पार्सल उनके हैं। तो जैसे एक रेत का कण होता है, इतने छोटा सा समझ लीजिए हमें, और वो कितने विशाल, कितने बड़े। तो ये हमारा और उनका रिलेशनशिप है, और हर जीव का रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप में हम अलग अलग पायदान पे हैं, समझ लीजिए। कभी हम उनको बिल्कुल ही नहीं मानते, कभी हम ये समझते हैं कि नहीं, जो कुछ है मुझे मिला है, लेकिन मुझे एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एक धन्यवाद देने की प्रवृत्ति मेरे अंदर होनी चाहिए, तो हम उन्हें थोड़ा सा मानने लगते हैं। कभी हम ये मानते हैं कि सब कुछ उन्होंने दिया है और सब कुछ उन्हें अर्पण करना चाहिए, जैसे भगवद गीता में कहा गया है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तत्पस्यासि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम, कि जो कुछ हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, दान देते हैं, अच्छा काम करते हैं, सब कुछ उन्हें अर्पण करना चाहिए। कुछ लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि वो अच्छा ही काम करें, कुछ कॉन्शियस नहीं होते तो वो फिर दूसरे बुरे काम भी करते हैं, तो उन्हें हम कैटेगराइज कर देते हैं, ये पाप किया, ये पुण्य किया। तो ऐसे हमारी परवरिश, हमारी सोच, हमारा बैकग्राउंड, हमारी समझ, हमारी नॉलेज, इन सब के हिसाब से हम अपने आप को कैटेगराइज करते रहते हैं। तो ये हो गया जीव तत्व। जीव तत्व के बाद ईश्वर, जीव, और फिर आती है प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कि प्रकृति के 3 गुण, जिन्हें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों कहा जाता है। अब ये जो तीनों गुण है ये हमारे पर प्रभाव डालते हैं। यानी जब हम सतोगुण में होते हैं तो हम समझ लीजिए बहुत लाइट म्यूज़िक पसंद करते हैं, शांत रहते हैं, हमें कोई भी चीज़ जो बहुत तेज़ आवाज़ में है, कर्कश है, अच्छी नहीं लगती। तो हम हमेशा सच बोलना चाहते हैं, हम बहुत क्लीनलीनेस पसंद करते हैं, साफ़ सफाई अच्छी लगती है। तो ये सतोगुण हो गया। रजोगुण का मतलब कि हम बहुत पैशनेटली काम करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो हमारी हॉबी हो, चाहे हमारा काम हो, चाहे हमारी रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो। तो और हमारा जो वर्ल्डली चीज़ें हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम रजोगुण में होते हैं। तमोगुण का मतलब कि हम बहुत आलसी होते हैं, बहुत मोड ऑफ इग्नोरेंस में जीना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्ट नहीं करती, हमें अपना सिर्फ सोना और खाना और बस नाइट लाइफ, नाइट में जागना, दिन में सोना, मतलब अगेंस्ट नेचर काम करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो वो तमोगुण होगा। तो इस तरह से ये गुण जो है ये हमें प्रभावित करते हैं। अब प्रभावित कैसे करते हैं, इसके लिए काल जो है, काल और प्रकृति दोनों चीज़ें जब जुड़ती हैं तो अफेक्ट करती हैं हमारे कर्मों को। और कर्म जो है, कर्म का मतलब हो गया कि हम जो भी एक्ट कर रहे हैं उसके रिएक्शंस हमें भोगने पड़ेंगे, वो रिएक्शंस ही पाप और पुण्य कहलाते हैं। तो वो जो टेंडेंसी होती है इन दोनों के संयोग से जो बनती है, जो कॉम्बिनेशन से बनती है, काल का मतलब हो गया भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों तरह के काल, और 3 प्रकृति यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। समझ लीजिए इनके परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस चलते रहते हैं कि कभी सतोगुण 60% है और रजोगुण कम है, या 70-30 का रेशो हो गया, कभी 90-10 का हो गया, कभी 100% सतोगुण में ही है, कभी 100% इग्नोरेंस में ही है, रजोगुण में है या तमोगुण में है।
तो ये अलग अलग हमारे डे के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे मॉर्निंग का टाइम सतोगुणी माना जाता है, सुबह हम जल्दी उठते हैं, जल्दी सब कुछ काम करते हैं या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उसे, और वो बहुत हमें फ़ायदा देता है। या हम दिन में होते हैं तो हमें काम करने का बहुत मन करता है, शाम को होते हैं हम थक जाते हैं तो हमारा लेटने का मन करता है, या हम रिक्रिएशन या कुछ हल्का फुल्का सुनना पसंद करते हैं। जैसे अगर मैं अपने शोज़ की बात करूँ, रेडियो शोज़ की, तो क्या होता है कि मॉर्निंग मूड जो हमारा है वो डिवोशनल म्यूज़िक से शुरू होता है। तो मॉर्निंग के सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, डिवोशनल हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, अच्छा बता रहे हैं सब कुछ। दिन का टाइम जो होता है उसमें दिन के ट्रैफिक कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे आप कहाँ से डाइवर्जन ले लें, आप अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये हम दिन में बात करते हैं। शाम का टाइम होते होते ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक, जैसे गज़ल्स का प्रोग्राम है, अंदाज़े बयां है, या ऐसे प्रोग्राम जो लाइट मूड के होंगे। जब आप थके हुए हैं तो आप बहुत तेज़ म्यूज़िक जो है पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। तो टाइम हमारा ऐसे ही डिवाइडेड होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं वो सुबह के टाइम जल्दी उठते हैं। अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी, द 7 इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, कुछ ऐसा नाम है उसका, तो उसमें बताया गया है कि आप जब सुबह जल्दी उठ के काम करते हैं तो फिर आपके बहुत सारे काम और आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और आप बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, यानी ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ये तो स्टैटिक रहेंगी। जो चेंज हो जाती है, जैसे भगवत गीता पढ़ने से जो चेंज होने वाला है वो होने वाला है कर्म। तो जब कर्म चेंज होते हैं तो फिर हम अपने हम अपने आप को भी चेंज कर लेते हैं, हमारा जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है हमारे कर्मों के हिसाब से। तो इसीलिए इसको मोल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी को मोल्ड करने के लिए, उसी माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, उसी चेतना को लाने के लिए, उसी कॉन्शियसनेस के लिए भगवत गीता बताई गई है कि कैसे अर्जुन की कॉन्शियसनेस ऐसे चेंज हो गई, जो ये कहते थे कि मेरा गांडीव मेरे हाथों से छूटा जा रहा है और मैं युद्ध नहीं करूँगा, और मैं युद्ध करूँगा तो मैं नरक का भोगी बनूंगा और स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, और इतने सारे एक्सक्यूज़ उन्होंने दिए। तो अल्टीमेटली उन्होंने जब भगवत गीता पूरी सुन ली तो उन्होंने कहा कि नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादन मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करेश वचनम त्वा, कि मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो गया, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं वही करूँगा। और फिर पूरे मनोबल से उन्होंने वो काम किया। तो भगवत गीता हमारे को वो मनोबल दे देती है, वो डायरेक्शन दे देती है, जिसके थ्रू हम काम करना सीखते हैं और काम करते हैं अच्छी तरह से। तो ये इसको पढ़ने का फ़ायदा है। तो आप नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए आपने इतना समय निकाला और इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे एज अ लाइफ मैनुअल पढ़िएगा, ताकि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएँ जो मिराकुलसली आपको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। शायद आपने उसके बारे में सोचा भी ना हो, तो एक नए पर्सपेक्टिव से लाइफ को जीना आप शुरू कर पाएंगे भगवद गीता पढ़ने के बाद। तो प्लीज़ पढ़िएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।